नमस्कार दोस्तों, कुछ दिन पहले आपने भी न्यूज़पेपर पढ़ा होगा। गुजरात के बहुत ही फेमस कार्डियोलॉजिस्ट जिन्होंने 16,000 ऑपरेशन किए थे, सिर्फ 48 साल की 41 ईयर्स की एज में डॉक्टर गौरव गांधी की हार्ट अटैक से डेथ हो गई। उनकी ये खबर सुनकर डॉक्टर गौरव, क्योंकि मेरे प्रोफेशन में मेरे जूनियर भी हैं, तो मेरे को बहुत शौक लगा। और हम सब का अलग अलग प्रोफेशनल लोगों का एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बना होता है। वैसे ही जो हम MBBS के जिन लोगों ने इकट्ठे डिग्री की है, तो उन सब का एक ग्रुप बना हुआ है। तो उस ग्रुप के अंदर डिस्कस हो रहा था। कुछ लोग कह रहे थे डॉक्टर गांधी की डेथ जो हुई है स्ट्रेस की वजह से हुई है, कुछ लोग कुछ कह रहे थे। उनमें से एक मेरा दोस्त कमेंट में कहता, ऐसा लिखा हुआ था डॉक्टर गौरव गांधी को इस दिन इस समय मरना था, इट वॉज डेस्टाइंड, उसकी डेस्टिनी थी। तो मैंने ऊपर से एक कमेंट किया, मैं कहा यस डेस्टाइंड था, लेकिन स्ट्रेस के साथ में। अगर स्ट्रेस नहीं होता तो इस चीज़ को चेंज किया जा सकता था, क्योंकि उनको ऐसे ही जाना था तो इस तरह से चले गए। दोस्तों, हम सभी लोग एक तरह से लंबे जीवन जीने के लिए बने हैं। ब्रह्मांड ने, नेचर ने, इस गॉड ने हमें लंबा जीवन जीने के लिए हमारे अंदर वो जो सॉफ्टवेयर है वो क्रिएट किया हुआ है। क्यों? क्योंकि उसका एक रीज़न है। अब ज़रा सोचिए, अगर कोई कुम्हार अपना कोई बर्तन बनाता है, वो ये थोड़ी चाहता है वो जल्दी टूट जाए, वो चाहता है लॉन्ग टाइम के लिए वो रहे। वैसे ही वो जो कुम्हार है, ब्रह्मांड है, वो गॉड है, उसने अपने बर्तन को इस तरह से बनाया है ताकि वो अपने पर्पस को फुलफिल कर सके, लॉन्ग टर्म तक रह सके। और नेचर भी तो यही कहती है। मान लीजिए आपने बहुत मेहनत करके कुछ स्किल सीखा है, कोई नॉलेज गेन की है, जब आपको उसके फ्रूट्स लेने हैं और उस समय आदमी चला जाए तो कितने दुख की बात है। आप सिर्फ अपने लिए कोई स्किल नहीं सीखते हैं, वो स्किल, वो नॉलेज, वो ज्ञान सब लोगों के लिए होता है, इस पूरी धरती के लिए होता है, पूरे विश्व के लिए होता है, ताकि इसका उत्थान हो सके। इसीलिए लव, होप एंड हीलिंग की मैं एक और बेमिसाल केस स्टडी लेके आया हूँ, जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगी, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए, अपनी सोच को चेंज करने के लिए, अपने फ्यूचर को चेंज करने के लिए, और जिस तरह से आप जी रहे हैं, जिस तरह से सोच रहे हैं, उसको बदलाव करने के लिए, उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए। दोस्तों, हर एक वीडियो के अंदर मेरा ये पर्पस होता है कि वीडियो के बाद आपकी लाइफ में कुछ चेंज आए, कुछ बदलाव आए, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आए। अदरवाइज इट इज़ जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो है स्टेमेटिस मोराइटिस की। बहुत ही शानदार, बहुत ही कमाल की, रोंगटे खड़े कर देने वाली स्टोरी है हीलिंग की, लव की और सबसे बड़ी होप की। स्टेमेटिस मोराइटिस को प्यार से लोग स्टेम कहते थे, अपने आप को वो स्टेम बुलाते थे। बहुत ही जुझारू वो सैनिक थे। फौज के अंदर, सिविल मूवमेंट के अंदर उन्होंने लड़ाई की। 1940 के अंदर लड़ाई के अंदर उनकी बाजू में गोली लगी, तो उनकी ट्रीटमेंट के लिए उनको USA लाया गया। USA के अंदर उनकी ट्रीटमेंट हुई और उनको वो USA इतना पसंद आया कि वो वहीं बसने का सोच लिया। उन्होंने वहीं पे शादी की, उनके 3 बच्चे हुए और बीच के पास एक शानदार घर बनाया। लाइफ बड़ी शानदार चल रही थी, खुशगवार चल रही थी। अचानक स्टेम को अपने सीने में दर्द और सांस लेने में तकलीफ़ महसूस हुई, तो वो हॉस्पिटल में गए। जब हॉस्पिटल में गए तो 9 डॉक्टरों ने उनका डायग्नोस किया और सभी लोग एक नतीजे पे पहुंचे। उन्होंने स्टेम को बताया, स्टेम, तुम्हारे पास जीने के लिए सिर्फ और सिर्फ 9 महीने हैं, 9 मंथ्स। तुम जो करना चाहते हो कर लो, उसके बाद तो तुम रहोगे नहीं। हाँ, तुम्हें उसके लिए ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी, कीमोथेरेपी लेनी पड़ेगी और दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी, और जो उन दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट होगा उनके लिए कुछ और दवाइयाँ लेनी पड़ेगी। उनके साइड इफ़ेक्ट होंगे, उनको कम करने के लिए आपको बहुत कुछ और करना पड़ेगा, बहुत दर्द सहना पड़ेगा। तो दोस्तों, जैसे मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ और आप जानते हैं, हम सब के पास चॉइस होती है। जो सबसे बड़ी बात है ह्यूमन बीइंग्स के पास, वो है चॉइस। हम चूज़ कर सकते हैं अलग अलग ऑप्शन में से। तो स्टेम ने क्या चूज़ किया? स्टेम ने सोचा, मैं अपने पूर्वजों के पास, जिस जगह मैं पैदा हुआ था, जहाँ मेरे मदर फादर रहते हैं, वो भी ज़िंदा थे। उसके मदर फादर 60 साल का स्टेम था, वो ज़िंदा थे। उसने सोचा मैं उनके साथ, उनके पास, अपने बचपन के साथियों के पास वहीं जाके मरूंगा। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है, एक जगह की भी है। उसने जगह कौन सी चूज़ की? इकैरिया। यहाँ पे वो पैदा हुआ था, जहाँ पे उसके सब कुछ था। तो स्टेम इकैरिया में शिफ्ट हो गया। इकैरिया में उसने चर्च में जाना शुरू किया, लोगों से मिलना जुलना शुरू किया, अपने जो बचपन के फ्रेंड्स हैं उनके साथ डांस करना शुरू किया, कभी कभी वाइन की पार्टी करते थे, बहुत ही मस्ती करते थे। और स्टेम ने क्या किया?
स्टेम ने वेजिटेबल्स को उगाना शुरू किया वहाँ पे। वो घंटों बैठ कर वेजिटेबल्स को देखता रहता और सोचता वो कैसे बड़ी हो रही हैं और उनके साथ में एकदम बह जाता। ऐसे ही स्टेम के दिन निकलने शुरू हो गए। साथ ही साथ स्टेम ने जो उनका पूर्वजों का घर था उसको भी रेनोवेट किया। अभी कल को मेरे बच्चे यूएसए से आएंगे तो उनके रहने के लिए कोई जगह होनी चाहिए। और ये सब कुछ करते करते स्टेम ये भूल गया भी मेरे को तो कैंसर था, ना उसने कीमोथेरेपी ली ना उसने मेडिसिन ली। वो तो वेट कर रहा था कब वो मौत आएगी और मैं इस दुनिया से रुखसत होऊंगा। 10 साल बीत चुके थे तो उसने सोचा यार देखता तो हूँ क्या हुआ, मैं तो जिंदा हूँ, 10 साल हो गए हैं। तो वापस वो यूएसए गया। वो 9 डॉक्टर को ढूंढ रहा था, 9 डॉक्टर जिन्होंने डायग्नोसिस किया था तुम्हें लंग कैंसर है और तुम सिर्फ 9 महीना जिंदा रहोगे। तो 9 के 9 डॉक्टर उस समय जब पहुंचा 10 साल के बाद यूएसए में, उनमें से कोई भी इस दुनिया में नहीं था। बाकी लोग जो और हॉस्पिटल में टीम में थे उन्होंने स्टेम को चेक किया। स्टेम की बॉडी से कैंसर गायब था ही नहीं। कमाल हो गया, ये तो मिरेकल हो गया। डॉक्टर भी समझ नहीं पा रहे थे हमने जो पहले मेडिकल रिपोर्ट की थी वो सही थी या गलत थी। मेडिकल साइंस इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई। अरे कैंसर था, लंग कैंसर था जिसका कोई इलाज ही नहीं है, जिसके अंदर आदमी 1 साल से ज़्यादा जी नहीं सकता है। और ये आदमी 10 साल हो गए हैं, ये आराम से आ रहा है, वो ज़्यादा हेल्दी फील कर रहा है, ज़्यादा एक्टिव फील कर रहा है, ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रहा है। और सबसे बड़ी बात उसके मुँह के ऊपर स्माइल थी और दिमाग के अंदर एक होप थी। तो दोस्तों हुआ क्या, ये कहानी है उस इंसान की जो मरना ही भूल गया। ऐसा नहीं है, वहाँ पे इकैरिया में सिर्फ स्टेम था जो लंबी उम्र जीता था। ये देखा गया इकैरिया के अंदर एवरेज लाइफ जो है 110 साल, 115 साल, 120 साल है और स्टेम 102 साल की उम्र के बाद मरा। तो फैक्टर्स हम देखते हैं, उन फैक्टर में से हम अपनी लाइफ में क्या कुछ लेके आ सकते हैं। सबसे बड़ा फैक्टर था इकैरिया के अंदर, वो था लव। वहाँ के जो लोग होते हैं ना बहुत प्यार से रहते हैं, वो टाइम को भूल जाते हैं। किसी से बात करते तो वो इंसान से बात करते हैं। वहाँ पे लोग टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करते हैं। हर कोई इंसान ऐसा नहीं मोबाइल लेके बैठा हुआ है, अरे क्या हुआ, वहाँ क्या हुआ। जो पास का इंसान है उसके बारे में पूछते भी नहीं है। तो वहाँ के लोग जो है वो दिल से काम लेते हैं, दिल से एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए नहीं। बोला जाता है ना, अगर लोग दिल से एक दूसरे से जुड़ते हैं, एक प्यार आता है, एक लव आता है, तो आपका हार्ट चक्र होता है वो एक्सपैंड होता है। जब हार्ट चक्र एक्सपैंड होता है तो आपकी वाइब्रेशंस राइज होती हैं। जब वाइब्रेशंस राइज होती है तो आपकी लॉन्जिविटी बढ़ती है और बॉडी के अंदर सारे हैप्पी हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज होते हैं। इसके उल्टा जब लोग टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप्स, मोबाइल्स, तो उनके दिमाग के अंदर एक केमिकल जिसको हम डोपामिन बोलते हैं वो रिलीज़ होता है। जब डोपामिन रिलीज़ होता है तो बाकी सारे जो केमिकल्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी की एनर्जी के लिए, जैसे कि लिवर को चलाने के लिए, हार्ट को चलाने के लिए, हमारे ब्लड फ्लो के लिए, तो उनकी जो सिक्रीशन होती है कम हो जाती है। एक तरह बैलेंस होगा ना, डोपामिन ज़्यादा हो गया तो बाकी जो केमिकल्स हैं ज़रूरी है, जो हमारी एनर्जी के लिए ज़रूरी हैं, तो वो केमिकल्स कम हो जाते हैं। उसकी वजह से हमारे लिवर, हार्ट, किडनीज, उनके फंक्शन, उसकी एनर्जी, उसके अंदर जो हार्मोन्स का, जो एनर्जी का बहाव होता है वो कम हो जाता है और हमें डिजीज़ हो जाती हैं। स्टेम को इकैरिया के अंदर अपनी फैमिली, मदर फादर मिले, अपने दोस्त मिले, वो मिलते थे उसके साथ में तो वो भूल जाते थे कि मैं मरना वाला हूँ। ऐसा नहीं है, वो सोचते थे मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। उनके साथ में समय नहीं याद रहता था। कभी कभी वाइन पीते थे, डांस करते थे, एंजॉय करते थे, बचपन की बातें याद करते थे। दोस्तों मैं एक बात से बहुत खुश हूँ, आजकल जो मेट्रो सिटीज़ है ना वहाँ पे कुछ ग्रुप्स बनने शुरू हुए हैं पार्क्स के अंदर। पार्क के अंदर लोग मिलते हैं, सीनियर सिटीजन मिलते हैं, दोस्ती होती है, फिर वापस से पार्टी करते हैं। बहुत बार पार्टी जो होती है अनहेल्दी खाते हैं, लेकिन वो अनहेल्दी खाने वाले हेल्दी खाने वालों से ज़्यादा जीते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग एक ग्रुप के अंदर है, उनकी कुछ एक्सेप्टेंस है, उनके कुछ लोग हैं, उनके दोस्त हैं, उनकी अटैचमेंट्स हैं, वो बाकी लोगों के साथ शेयरिंग कर रहे हैं। उल्टा जो लोग बहुत हेल्दी खाते हैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं भी हेल्दी नहीं खाना चाहिए, उससे लॉन्जिविटी नहीं बढ़ती है। जो लोग अकेले रहते हैं, ऐसा मान लेते हैं, जो लोग अकेले रहते हैं, लोगों से मिलते नहीं हैं, दिल की बातें शेयर नहीं करते हैं और बस अपने आप में रहते हैं और अपने घर की प्रॉब्लम, मेरे बच्चे, मेरे पोते पोतियाँ जो भी है ऐसी चीज़ में उलझे रहते हैं, उनकी लॉन्जिविटी हमेशा कम होती है। तो फर्स्ट फैक्टर इज़ लव। लव जो होता है बहुत बड़ी मेडिसिन है, इससे बड़ी मेडिसिन इस प्लेनेट के ऊपर तो नहीं है। जो दूसरा फैक्टर था वो था होप। स्टेम के पास होप थी, जैसे मैंने बात किया ना शुरू में, वो पौधों को उगा रहा था, पेड़ों को उगा रहा था, सब्जियों को उगा रहा था। उसको ये आस थी, उसको जो होप थी जैसे ऐसी सब्जियां बढ़ेंगी मैं उनको खाऊंगा, मेरी फैमिली आएगी। घर को उसने रेनोवेट करना शुरू किया, मेरी फैमिली वहाँ से यूएसए से यहाँ आएगी। तो होप एक बहुत बड़ी चीज़ है। जिस इंसान के पास होप है ना दोस्तों, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता।
थर्ड फैक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसके बारे में पहले बात की है, वो लोग आर्टिफिशियल चीज़ों से बहुत दूर थे। वो सब कुछ नेचुरल में जीते थे। वहाँ की हवा नेचुरल थी, वहाँ का पानी नेचुरल था, वहाँ का खाना नेचुरल था, वहाँ का जीना नेचुरल था, हर चीज़ वहाँ की नेचुरल थी। रिश्ते भी नेचुरल थे, जो लोग प्यार दिखाते थे वो भी नेचुरल था। अननेचुरल चीज़ें जैसे बहुत दूर लोग बैठे हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू जुड़े हुए हैं, वो चीज़ें नहीं थी। वो लोग जो थे नेचर के साथ रहते थे, कहीं बैठते थे, बस नेचर को देखते थे, डूबते हुए सूरज को देखते थे, उगते हुए सूरज को देखते थे, चांद को बड़ा होता हुआ छोटा होता हुआ देखते थे, बैठते थे, सितारे देखते थे, गाना गाते थे और एक दूसरे के साथ एंजॉय करते थे। बहुत बार तो उनके पास टाइम का कंसेप्ट ही नहीं होता था। तो दोस्तों, ये स्टोरी थी स्टेम की। स्टेम की स्टोरी में से आपको अपनी लाइफ के चेंज के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या चीज़ मिल रही है? क्या आपको लव दिख रहा है, उसकी कमी है, या आप लोगों को लव दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? सबसे बड़ी बात है, लोग क्या चाहते हैं भी हमें प्यार मिले, हमें एक्सेप्टेंस मिले। नहीं दोस्तों, आप जितना प्यार बांटोगे उतना प्यार बढ़ेगा। तो आपको सोर्स ऑफ लव बनना पड़ेगा अगर आप लॉन्जिविटी चाहते हो, अगर आप खुशियाँ चाहते हो, अगर आप हैप्पीनेस चाहते हो। जहाँ स्टेम की स्टोरी से या इकारिया की स्टोरी से आपको होप मिली है, दिस इज़ पॉसिबल, मैं ये कर सकता हूँ, फ्यूचर में मैं ये पर्सपेक्ट रखता हूँ, फ्यूचर में ये पॉसिबिलिटी रखता हूँ, मैं ये चीज़ क्रिएट कर सकता हूँ अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, या ये सारे प्लेनेट के लिए। थर्ड, आर्टिफिशियलिटी एंड द हीलिंग। जो लाइफ में जितनी आर्टिफिशियलिटी होगी ना, चाहे वो फूड के अंदर हो, कितना कुछ हम आर्टिफिशियल डालते हैं ना, ये आर्टिफिशियल कलर है, ये आर्टिफिशियल फलाना है, ये आर्टिफिशियल बाल है, आजकल तो आर्टिफिशियल रिश्तेदार भी आने लग गए हैं, तो आर्टिफिशियल तो इंटेलिजेंस भी आ गई है दोस्तों। इसलिए जितना हम आर्टिफिशियलिटी के पास रहेंगे उतना हम हीलिंग से दूर होते जाएंगे। जितना हम नेचर के पास रहेंगे उतने हम हील होते रहेंगे। मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं अपनी लाइफ के अंदर, अपने क्लाइंट्स के अंदर। जो लोग मुझे मिलते हैं वो लोग अलग अलग स्टोरी सुनाते हैं हीलिंग की। उस हीलिंग के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? वो है होप, लव। अगर होप है, लव है और नेचुरल है तो एनीथिंग इज़ पॉसिबल। आपको दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एटलीस्ट अपने 10 दोस्तों के साथ में शेयर करना और इसके बारे में डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। जब हम डिस्कस करते हैं तो हमारे डीप माइंड में जाता है और हम इस सारी चीज़ों को एक्शन के थ्रू अपनी लाइफ में उतार सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जिंदगी खूबसूरत है, जिंदगी